इस वीडियो में एक नया बुक शुरू करने जा रहे हैं, अशरीरी भव। बाबा ने अशरीरी अवस्था, आत्माभिमानी स्थिति, योग के प्रयोग, ऐसे बहुत सारे महावाक्यों का इस बुक में संकलन आपको मिलेगा। सब अव्यक्त मुरलियों से लिए गए महावाक्य हैं जो स्पार्कविंग द्वारा बनाई गई है। पहला महावाक्य है आत्म अभिमानी व अशरीरी स्थिति। अव्यक्तवाणी 1969 के मुरलियों का संग्रह। अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर बिल्कुल ही स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगा, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। तो यहाँ पर बाबा देही अभिमानी स्थिति कौन सी कहना चाहते हैं, जो बार बार यह स्थिति का अभ्यास हमको बताते हैं, वह कौन सी है, वह यहाँ पर आया है। 18 जनवरी 1969 में यह महावाक्य बताए थे। यह शायद संदेश के द्वारा आए होंगे। ब्रह्मा बाबा का पिछाड़ी का कर्मातीत स्थिति का अनुभव। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल की और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था। जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे, वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद कर्म भोग मतलब दर्द, कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। कर्मातीत अवस्था का मृत्यु क्या चीज़ है, वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव।